प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुचिता अग्रवाल राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज मेरा शादी नहीं हुई है, मैं हनुमान जी का बड़ा भक्ति करती हूँ, शादी हो जाए। लेकिन एक पंडित जी ने कहा कि जब हनुमान जी खुद शादी नहीं किया है तो तुम्हारा क्या शादी कराएंगे। तो क्या हनुमान जी शादी नहीं किए तो दूसरे का शादी नहीं करा सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले तो मूर्ख हरामी पंडित को जो है आप जाकर पूछ करके बहुत बड़ा गलती कर दिया है। पहले जमाने में जो पंडित थे सब 4 वेद शास्त्र पुराण पढ़ करके ज्ञानी होकर के पंडित होते थे। आजकल जो पंडिताई करने वाले सो पंडित है, वो सत्यनारायण की छोटा किताब मिलता है उसको लाकर पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, सत्यनारायण कथा करने लग जाते हैं। रुद्राभिषेक का छोटा सा किताब मिलता है उसको पढ़ कर रट लेते हैं, रुद्राभिषेक का पंडित बन जाते हैं। विवाह का जो है किताब मिलते हैं उसको रट लेते हैं, विवाह का पंडित बन जाते हैं। अब ये आम पब्लिक समझते हैं कि ये सब बड़े बड़े विद्वान हैं, ये सब मूर्खों के सरदार है। ये लोग से जो काम आप कराने के लिए जो रुद्राभिषेक हो कुछ भी हो कराना हो करा के दक्षिणा देकर विदा करनी चाहिए। वेद शास्त्र पुराण की ज्ञान की भक्ति की बातें इनको एक पैसा का ही मालूम नहीं है। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर 2-4 पंडित तो घूमते रहते हैं, सो गणपति बैठाना, देवी माता बैठाना, रुद्राभिषेक करना है, कोई सत्यनारायण कथा ना करते हैं। लेकिन उनको बोलो कि वेद शास्त्र पुराण की सब ज्ञान भक्ति की बात बताएंगे तो मूर्खों को क्या मालूम है। यहाँ पर मैं देखा ऐसे ऐसे पंडित है जो कि गठरी लेकर मत्था में फेरी वाले का धंधा कर रहे थे, कपड़ा गली गली, कुछ पढ़े नहीं लिखे नहीं। लेकिन किसने कहा दिया इसमें फ़ायदा नहीं, पंडिताई करो, तो तुरंत 2-4 किताब ला के वही पढ़ के और सत्यनारायण कथा करना चालू कर दिया। खाली उसको सत्यनारायण कथा के अलावा कुछ नहीं आता है, ना कोई वेद शास्त्र पुराण पढ़ा है ना कुछ। अब वो भी जाए जगह जगह प्रतिदिन 1-2 सत्यनारायण कथा कहाँ कहाँ कर देते हैं, 2-3 हज़ार कमा लेता है। अब उसको पंडित और समझ कर सब पूछेंगे तो उसको क्या मालूम है। ऐसा ऐसे ही समय देखा कंपनी में सब काम कर रहे थे, रिटायर्ड हो गए, कितने लोग जो है वो रट गए, जो पंडिताई करना चालू कर दिया। ये सब जितने पंडिताई है वो जैसा है जैसे झोला ठाप डॉक्टर है, अपना कोई डिग्री नहीं कुछ नहीं है, अपना जो है दुकान से या कहाँ से किताब ले आया, ले आ करके पढ़ के दवाइयों का ये पैरासीटामोल जो है बुखार के लिए है, और ये सारिडन जो है माथा दर्द के लिए, तरह तरह की सीख करके लोग जो है डॉक्टरी खोल लिया। तो ऐसे एक झोला फट्टा डॉक्टर उसको कहते हैं। हमारे यहाँ पर बगल में एक था पांडे करके डॉक्टर है, उसके पास डिग्री नहीं कुछ नहीं, पढ़ा नहीं, डॉक्टर है ही नहीं, लेकिन वही किताब पढ़ के एक अपना खोल दिया, एक पकड़ा गया, जाके जेल में जो है 3-4 साल रह गया। तो कहने का मतलब ये है ऐसे झोला ठाप डॉक्टर ऐसे पंडित लोग होते। अब ये लोग को पूछेंगे तो ये मूर्खों को क्या मालूम है। हाँ, पंडित तो वही जो 4 वेद पुराण शास्त्र जो पूरा कोई गुरुकुल में या कोई ऐसे जगह पर पढ़ा हो, ज्ञानी हो, ऐसे ही विद्वान रहते हैं पंडित, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये कोई ऐसे 1000 में एक मिले, ये जो गली गली घूम रहे हैं ये सब खाली मूर्ख पंडित है। हाँ ठीक है, उच्च जाति में जन्म हुए हैं, आदरणीय सम्माननीय है, उनको दान कर दो, उनको खिला दो पिला दो, उनको जो है सम्मान दे दो, उनको जो दक्षिणा पानी दे दो, लेकिन उनसे ज्ञान भक्ति वैराग्य की बात पूछना वो उनको कुछ मालूम नहीं। तो आपने गलती किया उनसे पूछ के। हनुमान जी महाराज सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वर की जो है परम प्रिय है, राम भक्त है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। खाली शादी कराने ने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता, उनको वरदान मिला है अष्ट सिद्धि नवनिधि दे सकते हैं। अष्ट सिद्धि यानी आकाश में उड़ना, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, रूप बदल देना, ये सब बड़े बड़े सब किसके शरीर में प्रवेश हो जाना, अंदर ध्यान हो जाना, दूर से देख लेना, दूर से सुन लेना, ये सब जो सिद्धियाँ हैं। नवनिधि यानी सोना चांदी हीरा लीला मोती माणिक वैदर जितने सब बड़े बड़े रत्न है सबकी खान वो किसी को भी दान में दे सकते हैं।
नवनिधि या नवरत्न संपत्ति, इतने बड़े सब प्राप्त करने वाले, और जिसको मुंह में जो बोल लेंगे सत्य वचन, सत्यवादी, राम नाम जापक, उनके पास क्या नहीं है। और वो किसी लड़की की शादी नहीं करा सकते हैं अगर कृपा करे तो। वो स्वयं जो है शिव रूप, शिव का जो है संतान है, राम भक्त है, वो सब कुछ कर सकते हैं। जो इच्छा करिए मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई जैसे ये लोगों ने बड़े बड़े अलौकिक कार्य किया, तो हनुमान जी महाराज तो, अब हनुमान जी महाराज की बात जानते नहीं, जमराज के पास जाकर जमराज से भी छीन करके आत्मा को नया रूप दे करके भी वापिस कर दिए। सूर्य नारायण को जो है जाकर मुख में डाल दिए, इतने शक्ति है। तो ये सब शादी कर देना, किसी का करा देना, ये छोटी सी चीज़ है, एकदम छोटी, मतलब 1 पैसा का काम है। ये 2 मिनट में कर सकते हो अगर चाहे तो। इसलिए वो सर्वशक्तिमान है, कुछ उसमें कोई दुनिया का कोई ऐसे काम नहीं है। कौन कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम हो पाही। कौन ऐसा दुनिया का कार्य है जो हनुमान जी से नहीं होगा। अगर उनसे कोई कार्य नहीं होगा तो भगवान राम उनके बस में है, उनसे करा देंगे, और उनके से सब काम हो ही जाता है। कोई ऐसे काम आज तक तो कहीं दिखाई नहीं गया उनके द्वारा नहीं हुआ। ये जो हनुमान जी खुद शादी नहीं हुआ, जो कहीं शादी कराएंगे, ये सब मूर्ख वक्ताओं की और मूर्ख हरामी लोग का ही वचन है। गाली इसलिए दे रहा हो कि मेरे को ऐसे कोई मिल जाए तो उसका गला दबा के मार दूं साले, इसलिए मैं गाली भी दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे हरामी लोग को फालतू में कुछ ज्ञान है नहीं, खाली बकवास करके जो है सब बात करते हैं और यूट्यूब में भी डाल लेते हैं। बताओ, हनुमान जी से लोग एक आदमी की शादी और लड़की का शादी नहीं करा सकते। कोई मूर्ख है, बोल देंगे हनुमान जी ब्रह्मचारी है, औरत लोग को उनके पास जाना नहीं चाहिए, छूना नहीं चाहिए। क्या हो जाएगा छू देने से? क्या पुरुष लोग कहीं छू देंगे? अरे जो भी पवित्रता से रहता है वो स्नान फान करके अपना अच्छा कपड़ा पहन के जाएगा, कोई भी कोई देवी देवता की पूजा कर सकता है ना। हनुमान जी का मन बिगड़ जाएगा, हनुमान जी का मन बिगड़ जाएगा। तो हरामी लोग क्या हनुमान जी को ऐसे ही फालतू फालतू समझ ले गया है? हनुमान जी के सामने कोई लड़की जाकर नंगा होकर के अगर उनके सामने गोद में बैठ जाए तो भी हनुमान जी का मन इतना पवित्र है कि उनको भी छोटी सी अपना बच्ची समझ करके उनके भाव में उनके प्रति भाव आ जाएगा। हनुमान जी के मन में विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। हृदय में जिसका राम, जास हृदय आगार बसई राम, धर चाप धर सर चाप धर। हरदम हृदय हृदय में राम रहता है, मुख में राम रहता है। वो तो हम लोग को, आप लोग संसारिक लोग, इसे मूर्ख लोग है, कोई लड़की जब देख लेते हैं तुरंत उनका मन उमंग आ जाता है, इंद्रियां सब प्रबल हो जाते हैं, मन में तरह तरह की सोच लेता है। हनुमान जी ऐसे नहीं, वो 24 घंटा हरदम हर पल केवल हरिनाम जप में रहते, हरि भक्ति में रहते हैं। कोई औरत उनके बगल में बढ़ जाए, गोदी में बढ़ जाए, कोई लड़की उनके बगल में बढ़ जाए तो भी उसको जो है उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। सुखदेव जी जैसे साधारण एक ऋषि है, जनक महाराज ने उनके पास में गोड़ हाथ दबाने के लिए औरत लोग को, लड़के लोग को नंगा धड़ंग करके इसे ड्रेस पहना के भेजे, उनको जो तेल मालिश किया, उनको जो है किया, तो भी सुखदेव जी के मन में कोई विकार ही उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों ना, वो सब इंद्रियां, ये सब सेक्स के बारे में वो सोचते नहीं थे। सोच रहे हैं मैं पढ़ा हूँ, कोई शरीर और एक दूसरे शरीर वाली सेवा कर रहे हैं। तो हनुमान जी से विकार शून्य, उनके हृदय में ये सब फालतू चीज़, ऐसे गंदा चीज़ आता ही नहीं है। और उसको कोई औरत जाकर छू के पूजा कर देने से हनुमान जी का मन कैसे बिगड़ जाएगा? अयोध्या के राजमहल में 1000 दास दासियों के बीच में हनुमान जी रहते थे। कभी कोई ऐसी कहानी आया है जो कि उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया? बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के मन बिगड़ गया है। शंकर जी भोलेनाथ भी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप देख करके बिगड़ गए। ऐसे कभी सुना कि हनुमान जी किसी को देख कर मोहित हो गए या कुछ ऐसे हो गए? वो साक्षात राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा ही उनका स्वरूप रंग, उनकी सब व्यवहार, उनका स्वभाव सब भगवान राम की तरह है। अब आज काली के फटीचर ये है औरतें, 3 ठो दांत निकलेगा होगा, काली कलुटी बैगन लुट्टी, नाक से बह रहा हो, 4 दिन से नहाए नहीं हो, ऐसे औरत जा करके मंदिर में या कोई लड़की जा करके हनुमान जी का मूर्ति को छू देने से हनुमान जी का मन एकदम बिगड़ जाएगा।
आजकल के इंसान का ये और तो और देवियाँ अप्सरियाँ भी उनके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये आजकल के सब फटीचरा लड़कियाँ, औरतें सब उनका मन बिगाड़ देंगे, उनके मंदिर में जाकर उन्हें पूजा कर देने से बिगड़ जाएगा। तो ये सब मूर्ख कुछ वक्ता है, मूर्ख कुछ पंडित है जो कि सब फैला कर रखे हैं। आजकल जो है ऐसे मूर्ख साले वक्ता और जो है सब ऐसे पंडित लोग, कथाकार लोग आ गए हैं, ऐसे भ्रम फैला रहे हैं पब्लिक में। अब परसों मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा राम का जब रावण को वध किया तो वहां पर जो है रावण ने राम से कहा, राम तुम क्यों जीत गए जानते हो युद्ध? एक ही कारण से जीत गए, क्या? ना तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाई है और मेरे साथ मेरा भाई नहीं। अब वीडियो देख करके कितने ताली बजा दिया। मैं ऐसे हरामी मूर्ख ये वक्ता और जो वहां बैठ करके सुनने वाले बेवकूफ पब्लिक को जो है गाली देकर कहता हूं, भाई साथ में रहने से कोई जीत जाता है? वहां पर कारण भाई क्या रावण के साथ विभीषण कुंभकर्ण भाई नहीं था? ये सब क्या है, चुतिया बना के पब्लिक को भाई के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए। अरे भाई के प्रति ठीक है प्रेम होना चाहिए, मैं कहा मेरा पर प्रेम नहीं होना चाहिए, लेकिन अर्थ का अनर्थ करके जो है साक्षात नारायण राम रूप में अवतार लेकर आए हैं। रावण को मारना है तो मारना है, भगवान जो संकल्प लेकर आएगा उसको मारेंगे। वहां पर साक्षात ईश्वर एक साधारण एक जीव के साथ लड़ रहे हैं, अब पहले से प्लानिंग है, उसला उसके साथ भाई हो। क्या रावण के साथ भाई होने से राम मारेंगे नहीं उसको? रावण का कोई 4 ठो भाई आ जाएगा तो क्या क्या विभीषण भी चला जाएगा उसके पास, तो क्या राम नहीं मारेंगे? ये खाली बेवकूफी की बातें कहा करेंगे, बस तुम्हारे साथ भाई था इसलिए तुम जीत गया, और मेरे साथ भाई नहीं है इसलिए। क्या तुम्हारे साथ भाई नहीं, कुंभकर्ण नहीं था? अरे वो मर गया, और कोई विभीषण भी होता तो वो भी उसको मार डालते। अरे जब पहले से ही संकल्प लेकर के अवतार लेके आए हैं रावण को मारने के लिए, तो तुम्हारे साथ कोई भाई होने से बच जाएगा तुम? हाँ, ये भाई होने से कौन सा ऐसा अधर्मी पापी दुराचारी रावण है। इधर धर्म स्वरूप धर्म विग्रहमान धर्म श्री राम जो है युद्ध कर रहे हैं। अब धर्म अधर्म का जो युद्ध होता है, धर्म का तो विजय होना ही है। अगर सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो भी धर्म का विजय होगा। वो कितना उसके पास भाई हो चाहे न हो, इनके पास भाई हो न, उससे मतलब नहीं है। युद्ध में रावण को मरना ही अधर्मी पापी है, अगर ये दृष्टि से देखा जाए। दूसरा दृष्टि से देखा है वो ईश्वर है, परमात्मा है, साक्षात नारायण है, आए हैं राम रूप में। वह कितना भाई रखे, बाप रखे, माँ रखे, कुछ भी रखे, उसको मरना ही है, पहले से तय है, संकल्प है। लेकिन ये मूर्ख वक्ता, मूर्ख पंडित, हरामी लोग जो है बोल देंगे रावण ने कहा तेरे साथ भाई था इसलिए जीत गया। भाई रहने से कोई जीत जाता है कहीं? तो तब तो फिर दुनिया में सब अपने अपने भाई को लेकर लड़ाई करने चले जाओ, सब जीत जाओगे, सब बड़े बड़े जंग। ऐसे कहा करके तो पब्लिक को जो है बाहा लूटने के लिए, चुतिया बनाने के लिए सब प्रवचन करते हैं। अब मूर्ख पब्लिक बैठ रहती है, वहां पर ताली बजा देते हैं बस। तो ऐसे ऐसे हरामी लोग को सब जो है प्रवचन करते हैं, आ गए हैं, पोस्ट ऐसे सब डाल रहे हैं मोबाइल में। हनुमान जी जो है शादी नहीं किए, शादी कराएंगे। भाई था तब जो है राम जीत गए, नहीं तो जीत नहीं पाते। आजकल क्या गाता है, नरेंद्र मोदी क्या देश को संभालेगा जब अपना औरत को संभाल नहीं पाए? ऐसे पोस्ट आया था एक दिन का। वो देश नहीं संभाल रहा है, 15 साल से देश संभाल रहा है, सारा विश्व में उसका बड़े नेताओं में नाम हो गया है। जहां जाता है किसी भी देश में कितना उसको आदर सम्मान मिलता है। ऐसे पहले किसी प्रधानमंत्री को किसी देश में जाते इतना सम्मान, इतना आदर मिलता था? कोई उसको पूछता था? देश में कितना शांति है, कितना ये है। कुछ बदमाश लोग जो है आकर के अपना उदंड फैलाना चाहते हैं, लेकिन वो अपना देश चला रहा है। जिस दिन वो चला जाएगा, देश में उदंडता फैल जाएगी, अत्याचार फैल जाएगा, अनाचार फैल जाएगा, उस दिन फिर आतंकवादियों का बोलबाला हो जाएगा, दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। या तो फिर उनसे कड़क जोगी जी आ जाए, या हेमंत बिश्व शर्मा आ जाए, राज ठाकर क्या बोलते हैं जो है टी राजा है ना दक्षिण भारत में, ऐसे कोई आ जाए तब फिर काम बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, अब नरेंद्र मोदी बोल देंगे वो औरत को संभाल नहीं पाए, देश क्या संभालेगा? अब ताली मार देंगे सामने पहले वाला बैठने वाले। अरे औरत तो क्या संभाल लेगा? औरत तो क्या चीज है, देश क्या चीज है? औरत एक 2 करोड़ का इंसान है, देश इतना बड़ा है, वो चला रहा है, एक औरत को संभाल नहीं पाएगा, वो चाहे देश को संभाल रहा है।
अरे वो सोचा कि शादी ब्याह करेंगे तो जंजाल हो जाए, बाल बच्चे हो जाएंगे, औरत के चक्कर में फंस जाएंगे, हैं, फिर अपना जो है मोह माया ममता में फंस जाएंगे, ये बड़ा काम नहीं हो पाएगा, इसलिए वो छोड़ छाड़ के चला गया। बड़े बड़े से डॉक्टर अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब बड़े बड़े सब नेता लोग, प्रधानमंत्री लोग शादी नहीं किए तो ये लोग के देश में उनका बड़ा नाम नहीं है। ये सब फालतू बातें, हाँ, ऐसे कहा कर सब पोस्ट डालेंगे, जो कोई शास्त्र में है ना पुराण में है ना कोई बेवकूफ की बातें, इसे बहुत ऐसे डाल डाल के जो है लोग जो है भ्रमित कर रहे हैं। श्री राम, एक दिन जो है आया था पोस्ट, अरे हनुमान जी का बीज जो है कोई मछली के पेट में चला गया तो मकर ध्वज पैदा हो गया। अरे मछली तो अंडा देता है तो बच्चा कहाँ से आ गया? ऐसे ऐसे मूर्ख लोग को जो है सब ये करते। अरे मूर्ख, थोड़ा और पहले कहानी में जा, वो मछली कौन थी? वो मछली एक औरत थी, राक्षसी। वो मछली का रूप धारण करके वहां पर समुद्र में तैर रही थी। जब हनुमान जी का जो है पसीने से भी और मैला निकला, निकला, वो उसमें वो खा गई, वो फिर औरत रूप में प्रकट हो गई, तो औरत का शर्म हो गया। दूसरी बात, ये कोई सामान्य इंसान है थोड़ी, हनुमान जी से दिव्य सिद्ध पुरुष है, वो राक्षसी भी, राक्षस लोग भी साधारण समझते हो? वो सभी राक्षस लोग देवताओं के भाई है, वो लोग भी दिव्य शक्ति संपन्न होते हैं। ये सब अलौकिक कथाएं हैं, सब अलौकिक चीजें हैं, सब है ऐश्वर्य की चीजें हैं। तुम इसको साधारण इंसान के जैसे तुलना कर देते हो। तो कहने का मतलब ये है, आजकल ये है ऐसे ऐसे मूर्ख लोग सब पोस्ट डाल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये आलतू फालतू लोगों से पूछना नहीं चाहिए, आलतू फालतू लोग का प्रवचन सुनना चाहिए। मैं तो अपने चला चले को किसी का प्रवचन न सुनो, जबकि हमारे शास्त्र में का सत्संग सुनना चाहिए। लेकिन आजकल जो सत्संग आ रहा है टीवी में, जो मूर्ख लोग सब वक्ता बन के आ गए हैं, ऐसे मूर्खों की तो सुन करके दिमाग खराब होगा कुछ नहीं। अब मैं देखा हूँ कितने हमारे चला चले का भी दिमाग खराब हो गया है। जब हमारा प्रवचन केवल सुनते थे, वो लोग के हाथ में हरदम माला रहता था, राम राम जप करते थे। लेकिन आलतू फालतू लोग को सुन करके माला हट गया। अब नाचना गाना कूदना, वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ सत्संग है, वहाँ पर अब पूजा है, यही चक्कर में पड़ते, माला नहीं हो रहा है। तो क्या है, मेन चीज जो है भगवान का नाम जप करना, भगवान का स्मरण चिंतन करना, भगवान का भक्ति करना, ये सब ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये आलतू फालतू लोगों का सुन सुन करके दिमाग सब खराब कर देते हैं। सबसे मैं निवेदन करूंगा, ये सब जितने प्रवचन करने वाले आए हैं, सब पैसा कमाने के धंधा का खोल के आए हैं। वो सब अपना बैलेंस भर रहे हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, लेकिन पब्लिक उसके पीछे पागल होकर बेवकूफ़ बन रहा है। असली धर्म से वो वंचित हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है। इसलिए सबसे निवेदन है, आलतू फालतू लोग का न सुने, केवल हरिनाम जपे, हरिनाम जपे, हरिनाम जपे। अगर आपको सत्संग सुनने की है तो घर में भागवत है, खुद पढ़ो, रामायण है, खुद पढ़ो। या जो भगवान का भक्ति पर कोई साधु संत हो, भक्ति की बल देता हो, हरिनाम को बल देता हो, रुपया पैसा धन दौलत, ये अन्न क्षेत्र, गौशाला फौशाला, ये दुनियादारी खोलने के, ये सब करने के, पैसा को प्रधानता नहीं देता हो, ऐसे कोई संत का प्रवचन हो जो भक्ति मूलक हो, नाम महिमा के बारे में, ऐसे प्रवचन सुन करके मन को भक्ति में लगाओ। नहीं तो आप सोचें कि हम जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं दिल्ली की ओर, लेकिन जाकर पहुंच जाएंगे कलकत्ता की ओर। जय श्री राम।